हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। बट आप जीते। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल स्मृति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आप आधे से ज़्यादा बार गलत हों, लेकिन फिर भी आप जीत सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, धनवान बनना और धनवान बने रहना। तो चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। बट आप जीते। मैं पिछले 30 वर्षों में दृढ़ता के साथ यह काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका कारण गणित यह है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने से कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़े चलें। ब्रैड पिट एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड इसको स्वीकार करते हैं। हिंज वर्गुएन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यू.बी. वर्कल साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार वे अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक वर्गुएन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, यह अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इस पूर्वानुमान कैसे लगा सकता है कि इस शताब्दी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियाँ कौन सी होंगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी हैरिजॉन रिसर्च का एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और यह निवेशकों के लिए काफ़ी उपयुक्त रहा था। वर्गुएन की ही तरह किसी के और के द्वारा अभिग्रहित कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्धि हो गई, लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ता। अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हों। वर्गुएन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। दीर्घ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त अद्भुत प्रभाव होता है, जहां घटनाओं की एक छोटी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। स्टीमबोट विली ने वॉल्ट डिज्नी एनिमेटर के रूप से प्रसिद्ध किया। व्यावसायिक सफलता अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण भीषण रूप से महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर वित्तपोषित हुआ। 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर संक्षिप्त, अधिकतर दर्शकों को पसंदीदा और अधिकतर ने नुकसान उठाया। 1938 के पहले 6 महीने में इसने 8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई में से परिक्रमण से अधिक थे। इससे डिज्नी स्टूडियो का रूपांतरित करके रख दिया। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली है, एक घटना का परिणाम है। लाखों में से एक दूरस्थ घटना, और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीज़ों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुंज का परिणाम हो, इस बात को कम महत्व देना आसान हो सकता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। 2004 से 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश में से 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। 0.5% ने 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक कमाई की, और यहीं के उद्यम का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है, और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि जोखिम से भरा होता है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में
सब कुछ एक ही महासफल होने का अवसर देता है। यदि आपको कुछ अधिक सुरक्षित और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुंज से ही सब संचालित होता है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं और कुछ अच्छा करती हैं और बहुत ही थोड़ी अद्भुत विजेता बन पाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 में सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 घटकों में से 40% से कम 70% मूल्य गंवा दिया और इसका अवधि कभी उबर नहीं पाया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्थाएं हैं, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप। फिर भी अधिकतर का जीवन काल वर्षों में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। कैरोल को 1987 में सार्वजनिक कंपनी थी। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1991 में कैरोल ने $500 बिलियन का मुनाफा कमाया, $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय की बड़ी राशि थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वह असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आना बंद हो गई, कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट असफल हो गए और 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते कैरोल को बीता कल बन चुकी थी। 1996 की यह कंपनी दिवालिया हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म। एक विपत्तिपूर्ण घाटा और एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। कैरोल की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए है कि यह बहुत आम है। यह इस बात कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रसेल 3980 से अब तक का 73 गुना अधिक विकसित हो चुका है। शानदार प्रतिफल है, यह सफलता है। 2018 में अमेज़न ने S&P 500 के प्रतिफल 6% संचालित किया और अमेज़न की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेज़न वेब सेवाओं के कारण, जो दुखद में उस कंपनी की कुछ घटनाएं हैं जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादकों के साथ प्रयोग किया। 2018 में एप्पल लगभग 7% सूचकांक प्रतिफल के लिए उत्तरदायी था और यह उत्तरदायी अत्यधिक रूप से आईफोन को संचालित होता है, जो अत्यधिक उत्पादकों को उतना ही टेलवाई है जितना हो सकता है। अब अवधारणा कि कुछ चीज़ें अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी होती हैं, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनी के लिए लागू नहीं होती। यह निवेश के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेना प्रवीण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी: एक ऐसा आदमी जो एक कार्य को अंजाम दे सके जब उसके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे हों। निवेश में भी यही लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है आपको बिल्कुल भी क्या करना चाहिए। जो आज खरीदने के लिए स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, सोचिए अगर आप $1 1990 से 2019 के बीच में बचत करेंगे, आप $1 हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। फिर चाहे बारिश हो या धूप। 1900 से 2019 के बीच में 1428 महीने थे, उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे और सिर्फ 22% समय के दौरान अपना धैर्य बनाए रखने से, जब अर्थव्यवस्था महामंदी में उसके निकट थी।
अब एक हाल ही में उदाहरण लें, 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीने में एक निवेशक में आपका जैसा आचरण रहा वह आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया। एक प्रतिभावान निवेशक वह पुरुष या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ लोग व्याकुल हो रहे हों। जब आप यह मान लेते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन कुछ द्वारा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीज़ों का गलत होना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे। उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना, और फिर एक भी क्षेत्र ऐसा भी है जहां आपको कम से कम हर बार काफ़ी अच्छा होना जरूरी है, जैसे कि एक बावर्ची। निवेश व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं होता। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है वह यह है कि कोई भी निवेश हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता और प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे प्राय अमल भी कर बैठते हैं। अमेज़न को ही लीजिए, यह सोचना बिल्कुल सहज नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे कि सीईओ के शेयर धारकों से काफ़ी मांगनी चाहिए। नेटफ्लिक्स सिंगस्टन ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है। यह ना तो भ्रम है और ना ही उत्तरदायित्व की हार। यह इस बात की बुद्धिमत्ता अस्वीकृति है कि किस प्रकार पुंज द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेज़न प्राइम और ऑरेंज इज द न्यूयॉर्क ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि आप सफलताएं भी झेलनी पड़ती हैं। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता था वह हास्यप्रद एक त्रुटिवान ही है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश। वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और कहीं भी के उनके बारे में बात लोग करते भी रहते हैं। हर वह निवेश जो उन्होंने अपने करियर में किया उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि बेकार चयन भी हैं, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जन के बारे में भी बात नहीं करते, लेकिन वे विस्फोट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं जो कुछ संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। जब हम किसी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की सफलता पर खास ध्यान देते हैं तो हम यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि अपनी सफलता उनकी कार्यों के छोटे प्रतिशत के कारण होते हैं। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताओं और हानियों पर ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यह संभव है कि हम गलत हो या फिर लगभग सही हो सकता है कि जब भी वे सही थे तो अधिक सही रहे हों, लेकिन यह संभव भी है कि वे उतनी बार भी गलत हो सकते हैं जितना कि आप। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं और जब आप गलत हैं तो आप कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक पर ही बुद्धिमत्ता जीवन मौजूद है। यह तथ्य कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, यह उस सबसे लंबे पुंज का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और यह एक खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि धन संपत्ति आपको कैसे खुश कर सकती है। तो चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है, बाकी का हम कल देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है और कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।